हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके मास्टरी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 17 अगस्त 2020। 17 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहले निजी अपर स्टेज रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने एक ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन का परीक्षण किया और यह स्वदेशी रॉकेट इंजन की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। मुख्य पॉइंट की बात करें तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम नोबेल विजेता सर सीवी रमन के नाम पर रखा गया। रॉकेट में हलचल करने वाले पुर्ज कम है और इसका वजन पारंपरिक रॉकेट इंजनों से आधा है। रॉकेट विकसित करने वाली मास्टरमाइंड के अनुसार यह कई रीस्टार्ट करने में सक्षम है। बात करें स्काई रूट एरोस्पेस, इस रॉकेट का विकास स्काई रूट फर्म द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। फर्म को क्यूरफिट के संस्थापकों मुकेश बंसल और अंकित नागोरी का समर्थन प्राप्त है। स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना इसरो, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिकों ने की थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके मास्टरी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन AMRUT योजना के लिए अटल मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन योजना के लिए अटल मिशन के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा ने 85.67% का स्कोर हासिल किया है। चलिए आपको उड़ीसा के बारे में बातें हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल, कैपिटल भुवनेश्वर, फर्स्ट CM हरे कृष्णा मेहताब, फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टान हब्बाक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक जो कि चिलिका, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में है। चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफ़ीक जी। स्टेट ट्री है पीपल, फ्लावर है अशोका, एनिमल है सांबर, बर्ड इंडियन रोलर, क्लासिकल डांस है ओडिसी। नेशनल पार्क है चिलिका वाइल्ड लाइफ, नंदाकरण जूलॉजिकल, डैम्स है हीराकुंड, मंदिरा। मेन रिवर्स है ब्राह्मणी, भार्गवी। बात करें मैप में तो आइए आपको मैप में दिखाते हैं। मैप में उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पेरिस शिखर सम्मेलन में भारत ने प्रतिज्ञा की है कि वह किस वर्ष तक अपनी 40% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन से लाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक। पेरिस शिखर सम्मेलन में भारत ने वादा किया है कि वह 2023 तक गैर जीवाश्म ईंधन से अपनी बिजली उत्पादन का 40% लाएगा। गैर जीवाश्म ईंधन में परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा और आदि शामिल है। चलिए आपको फ्रांस के बारे में बातें हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है जीन कैस्टिक्स। करेंसी यूरो। नेशनल डे 14 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन माउंट ब्लांक। लार्जेस्ट लेक है बोरगेट। नेशनल गेम है फुटबॉल। फ्लावर है आइरिस। एनिमल है गैलीलिक रूस्टर। एफएल टावर, जो कि पेरिस में ही है, 300 मीटर ऊंचा है। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में फ्रांस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड C, यानी कि MS धोनी एंड सुरेश रैना। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त की शाम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अभी फैंस इस खबर को सुनकर हैरान नहीं हुए थे कि थोड़ी देर बाद सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा कर दी। दोनों खिलाड़ी इस समय चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कैंप के लिए चेन्नई में है। बात करें महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कप्तान है जिन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका और कप्तान थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी और ये है सुरेश रैना, जो कि भारतीय टीम के बल्लेबाज थे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश ने बेरूत विस्फोट पीड़ितों की सहायता के लिए लेबनान को मानवीय सहायता भेजी है? इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी इंडिया। भारत सरकार ने लेबनान में बेरूत विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सर्जिकल गाउन, सर्जिकल दस्ताने भी शामिल है। मुख्य पॉइंट की बात करें तो भारत ने C-17 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के माध्यम से सहायता दल भेजी है। इसमें गेहूं का आटा, दाल, चीनी, कंबल, स्लीपिंग मैट, चिकित्सा आपूर्ति आदि शामिल है। बात करें बेरूत धमाका की तो 4 अगस्त 2020 को 3000 टन संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ, जिससे 170 लोग मारे गए। बात करें विश्व बैंक के अनुसार विस्फोट के कारण लगभग 5000 आवास क्षतिग्रस्त हो गया और कुल 10 से 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नुकसान हुई है। बात करें लेबनान के नए पीएम के इस्तीफ़ा दे दिया। विस्फोट के बाद देश में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके कारण लेबनान के पीएम हसन दीब ने इस्तीफ़ा दे दिया। लेबनान में एक सत्ता साझा करने वाला सरकारी ढांचा है। सत्ता साझाकरण धर्म पर आधारित है। इसमें सुन्नी मुस्लिम, ईसाई और शिया मुस्लिम 3 प्रमुख धर्म शामिल हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने लक्षद्वीप समूह को जोड़ने वाली ऑप्टिक फाइबर लिंक को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के 74वें समारोह में अपने संबोधन के दौरान लक्षद्वीप द्वीप समूह के ऑप्टिक फाइबर लिंकिंग की घोषणा की। मुख्य पॉइंट की बात करें तो लक्षद्वीप और मुख्य भूमि के बीच स्थापित किया जाने वाला अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक देश में दूसरा है। इस तरह का पहला केबल चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच स्थापित किया गया था। लक्षद्वीप अंडर सी परियोजना को 1000 दिनों में पूरा किया जाएगा। यह शेष भारत और लक्षद्वीप के बीच संचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। दूरसंचार विभाग इस परियोजना को लागू कर रहा है। यह केवल 400 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड तक इंटरनेट स्पीड बढ़ाएगा। साथ ही यह द्वीपों में 4G मोबाइल सेवाओं और डिजिटल सेवाओं जैसे ई-गवर्नेंस, टेली एजुकेशन, पर्यटन, टेली हेल्थ को बढ़ावा देगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के टेस मिशन ने 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासा के ग्रह खोजी मिशन टेस यानी कि ट्रांसिटिंग एक्सप्लोरेंट सर्वे सैटेलाइट ने 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है। टेस ट्रांजिशनिंग एक्सप्लोरेंट सर्वे सैटेलाइट है। इसने अपने मिशन के दौरान लगभग 75% तारे वाले आकाश का स्कैन किया। मुख्य पॉइंट की बात करें तो TES मल्टी ने 4 कैमरों का उपयोग करके लगभग 1 महीने तक आकाश की निगरानी की है। मिशन को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। बात करें टेस की तो ट्रांजिटिंग एक्सपो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट की बात करें तो टेस मिशन का नेतृत्व मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी संस्थान की कावली इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस रिसर्च द्वारा किया जा रहा है। टेस को पृथ्वी के निकट तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रकार के ग्रहों की उपस्थिति की जानकारी तब मिल सकेगी जब किसी तारे के सामने ग्रह के गुजरने के कारण तारे की रोशनी कम हो जाएगी। टेस अंतरिक्ष वेधशाला केपलर का उत्तराधिकारी है। वर्तमान में ज्ञात अधिकतर बाह्य ग्रहों की खोज केपलर द्वारा की गई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में स्वायत्त क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए पैनल बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। 14 अगस्त 2020 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पटकाई स्वायत्त परिषद और सोम स्वायत्त क्षेत्र के संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए उप मुख्यमंत्री चौना मीन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। अरुणाचल प्रदेश की स्वायत्त परिषदों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र वर्तमान में भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है। यह स्वदेशी समुदाय के लिए विशेष अधिकार प्रदान नहीं करती है। अरुणाचल प्रदेश को 6ठी अनुसूची के तहत शामिल करने की मांग की जा रही है ताकि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी बनाया जा सके। चलिए आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा, कैपिटल ईटानगर, फर्स्ट CM प्रेम खांडू तुंगम, फर्स्ट गवर्नर भीष्म नारायण सिंह। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 16। बात करें अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा जी। स्टेट ट्री होलोंग, फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड, एनिमल है मिथुन, बर्ड है हॉर्नबिल, डांस है पोपीर, वार डांस एंड चालू।
मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र, नेशनल पार्क है नामदफा नेहरू वन उद्यान। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और किस कंपनी ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल। गूगल के साथ केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। इस पहल के तहत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में जनता को कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। साथ ही देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग वर्तमान जल स्तर के बारे में जान सकते हैं। मुख्य पॉइंट की बात करें तो गूगल पहले से ही देश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सार्वजनिक अलर्ट भेज रहा है। नई पहल के साथ लोग अब गूगल सर्च का उपयोग क्वेरी दर्ज करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जल स्तर की वर्तमान स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। चलिए आपको गूगल के बारे में आते हैं। गूगल का गठन 4 सितंबर 1998 को हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। फाउंडर पर्सन लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गूगल का ओरिजिनल नाम बैकरप था। जीमेल की बात करें तो 1 अप्रैल 2004 में लॉन्च हुई। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में विश्व के चौथे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी जी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस सूचकांक के अनुसार उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 2020 में 80.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने LVMH, मोएट हेनेसी, लुई वाइटन के अध्यक्ष और CEO बर्नार्ड एर्नल को पीछे छोड़ दिया। शीर्ष 3 सबसे अमीर स्थानों पर जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग का कब्जा है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में लोकसभा में कौन सा नया कोर्स शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच। लोकसभा ने कर्मचारी और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर एक नया फ्रांसीसी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम के तहत लगभग 57 अधिकारियों को पंजीकृत किया गया है। कोर्स के बारे में यह पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है क्योंकि इंटरकनेक्टेड दुनिया में फ्रेंच भाषा के ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस पहल को संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान लोकतंत्र द्वारा लागू किया जाएगा। भविष्य में लोकसभा में जर्मन, रूसी, स्पेनिश और अन्य महत्वपूर्ण विश्व भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसी स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रोजेक्ट लायन एवं प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 15 अगस्त 2020 को PM मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट लायन में एशियाई शेरों का संरक्षण शामिल है। इसमें आधुनिक तकनीकों को शामिल करके आवास विकास पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा परियोजना मानव वन्यजीव संघर्ष पर भी कार्य किया जाएगा। इसमें शेर के परिदृश्य के करीब रहने वाले स्थानीय समुदाय भी शामिल होंगे। इस परियोजना इन लोगों को आजीविका के अवसर भी प्रदान करेगी। प्रोजेक्ट लायन शेरों के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा और शेरों को विश्व स्तर की देखभाल प्रदान करेगा। और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जनवरी 2020 में गिर में लगभग 92 शेरों की मौत हो गई। 2018 में अभ्यारण्य में कैनाइन डिस्पेंटर वायरस के प्रकोप के कारण लगभग 59 शेरों की मौत हो गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपये की सीमा के दायरे में होंगे। चलिए आपको RBI के बारे में बात हैं। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेसिडेंट गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सरोजपाल स्मिथ, नॉन इंडियन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KG उदेसी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था।
करेंसी नोट्स में 15 लैंग्वेज यूज किए गए हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस जाने माने तमिल फिल्म गीतकार का निधन हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीके मुत्थुस्वामी। दिग्गज तमिल फिल्म गीतकार पीके मुत्थुस्वामी का निधन हो गया। इन्होंने मेनुका मरम ब्रह्मा, जिसका अर्थ है कि क्या पेड़ पृथ्वी पर बोझ है, जैसी यादगार तमिल फिल्म के बोल लिखे थे। मुत्थुस्वामी द्वारा रचित अन्य प्रसिद्ध गीतों में मपिलाल यांदार और चिन्ना चिन्ना नदल नंदानु आदि शामिल है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। चलते हैं 17 अगस्त के इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। 17 अगस्त 1859 में एक गर्म हवा के गुब्बारे के जरिए पहली बार चिट्ठियाँ भेजी गईं। 1869 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नौका दौड़ लंदन के टेम्स नदी में हुई, जिसमें ऑक्सफोर्ड ने हार्वर्ड को हराया था। 1903 में जोसेफ फ्लेचर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के $10 लाख का दान किया था। उनके नाम पर पुलित्जर पुरस्कार शुरू किया गया था। 1908 में पेंटा मामोगोरी ने एमिली कोहेल पहल पूरी तरह से एनिमेटेड फिल्म बनाया था। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी का पहला दल स्वदेश रवाना हुआ। 1978 में पहली बार 3 अमेरिकियों ने सफलतापूर्वक बैलून के जरिए अटलांटिक महासागर को पार किया। 1982 में जर्मनी में पहली सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई। 1984 में पेरी शाहरवावी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 1993 में पहली बार लोगों को लंदन के बकिंघम पैलेस में अंदर आने की अनुमति दी गई। 1998 में नेशन बैंक्स और बैंक ऑफ अमेरिका के विलय से अमेरिका के सबसे बड़े बैंक की स्थापना हुई। 2008 में अमेरिका के मान तैराक एक ओलंपिक खेल के दौरान 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। चलिए 17 अगस्त के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो मदन लाल ढींगरा स्मृति दिवस जो कि मनाया जाता है। 17 अगस्त के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1909 में मदन लाल ढींगरा स्वतंत्रता सेनानी, 2010 में फ्रांसिस्को कोशिगा राजनीतिक। 17 अगस्त के जन्म में प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो 1916 अमृतलाल नागर लेखक, 1967 सुप्रिया पिलवंगावकर अभिनेत्री, 1978 में दिशा वाकानी जो कि अभिनेत्री है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में भारत का पहला पुरुष या महिला कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में IBH के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।